सुप्रभात बच्चे, उम्मीदः आप कुशल होंगे। मैं भी कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। पद परिचय अध्याय 19 वर्ग 8 के लिए पहले भाग में हमने संज्ञा का पद परिचय किया, पद की परिभाषा, पद परिचय किस प्रकार किए जाते हैं, इन बातों को हमने सीखा। दूसरे में सर्वनाम और विशेषण के पद परिचय के बारे में जाना। चूँकि पद परिचय में सभी बातों की चर्चा की जाती है तो हमें इसका ध्यान देना आवश्यक होता है, सभी की चर्चा करना आवश्यक होता है। आगे हम क्रिया का पद परिचय सीखते हैं तीसरे भाग में। क्रिया के पद परिचय के लिए मैंने पहले ही बताया कि पद परिचय के लिए उस पद परिचय के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उसे हम जरूर लिख लिया करें, याद रखें या याद कर लें, ताकि हमें पद परिचय में सुविधा होगी। मुझे सिर्फ शब्द को पहचानना होगा, क्या पहचानना है ये हमें पहले ही से याद रखनी है। उसमें भेद अकर्मक हो सकते हैं, सकर्मक होंगे, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, अपूर्ण। तो ये सभी चीज़ों को आप जब तक नहीं याद रखेंगे तो पद परिचय आपको याद रखना कठिन होगा। काल, जब क्रिया है तो काल आएगा ही, साथ ही रहते हैं दोनों। वाच्य क्रिया से ही संबंधित है, वाच्य को भी आपको ध्यान रखना होगा। लिंग, वचन, ये दोनों तो साथ ही चलते हैं, है ना। किसी भी परिचय में, खास करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में तो होते ही हैं। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हैं, कैसी अवस्था है उनकी, इनकी भी चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर इनके जो भेद हैं, निश्चितार्थ, संकेतार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ, संभावनार्थ, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको, संभावना कैसी है क्रिया की, उनकी संभावनार्थ, है ना। तो इन और क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ है, इन संबंधों की भी चर्चा होना आवश्यक है। तो आप अगर यदि लिख लेते हैं इन सभी चीज़ों को एक जगह तो आपको आसान होगा आगे पद परिचय करने में। हम उदाहरणों से हम सीखते हैं। यहाँ पर है, दो उदाहरण दिए गए हैं। यह मेरी पुस्तक है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। है भी क्रिया है। पूरक, यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है सकर्मक क्रिया है, स्पष्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर पुस्तक की बात हो रही है, कर्म यहाँ उपस्थित हैं। अपूर्ण सामान्य क्रिया हैं, वर्तमान काल के हैं वाक्य, कर्तरीवाच्य हैं। वाच्य आप जानते हैं बच्चे, पढ़े हैं। स्त्रीलिंग हैं, यह मेरी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और यह अन्य पुरुष के वाक्य हैं। निश्चितार्थ हैं, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ निश्चित अर्थ पता चल रहा है। और यह पूरक, इसकी पूरक जो हैं पुस्तक हैं, है ना। कर्ता यह और पूरक जो हैं पुस्तक हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। पढ़ सकता हूँ सकर्मक क्रिया है। उसके बाद पुल्लिंग, एक वचन, उत्तम पुरुष, कर्तरीवाच्य, वर्तमान काल के वाक्य हैं, सामान्य वर्तमान से आए हैं ये। निश्चितार्थ, कर्ता मैं, पढ़ने वाले कौन है, यहाँ पर कर्ता करने वाले कौन है, तो मैं है, तो इसका हम ध्यान देंगे। उसके बाद कर्म क्या है, इसे, उस पुस्तक के बारे में मैं इसे पढ़ सकता हूँ, तो इसे यहाँ पर क्या है, कर्म। अगला, शायद अभिषेक कल आ जाए, अकर्मक क्रिया। पुल्लिंग, एक वचन, संभाव्य भविष्यत काल। याद होगा काल पढ़ाए थे तो जहाँ पर शायद भी हैं वहाँ शायद संभाव, और उसके बाद भविष्य की बातें हों, भविष्य काल के वाक्य हों, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल आते हैं। संभावना भी होती है और भविष्यत काल, दोनों जहाँ पर गुण मिलते हैं वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। कर्तरीवाच्य है, कहा जा रहा है, कथन है। संभावनार्थ है, संभावना व्यक्त की जा रही है। अन्य पुरुष हैं, तो और कर्ता यहाँ पर कौन है, अभिषेक, अभिषेक के बारे में बात हो रही, पूरी वाक्य उसके लिए हुई। तो यहाँ पर हम ऐसे तरह से सीखते हैं। तो अगर आप
क्रिया के लिए आवश्यक पहलू को याद रखेंगे तो आपको आसान होगा। आगे हम क्रिया विशेषण की बात करें। अब यहाँ से आपको कम बातें याद रखनी होगी। भेद क्रिया विशेषण के, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक जानते हैं। क्रिया जिससे संबंध बनाते हैं, यहाँ पर इधर उधर क्या है, स्थानवाचक हैं। और घूमिए क्रिया से विशेषण प्रकट की जा रही है, इधर उधर का। दूसरा है बहुत, है ना, इस बहुत की बात हो रही है, यह बहुत व्यक्ति है, बहुत परिणामवाचक क्रिया विशेषण है ना। तो इस तरीके से हम सीखते हैं। आप क्रिया विशेषण के भेद को जानेंगे। क्रिया जिसकी विशेषता, कौन सी क्रिया, तो बिक रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही, तो क्रिया विशेषण हो गए। इसी तरह से एक और है अव्यय के दो और भेद हुए, संबोधन और विस्मयादि बोधक के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसके भी भेद के देखेंगे। कई भेद हैं इसके, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, है ना। कहीं 17 कहीं 23 तक भेद हैं, 23 भेद भी देखे गए हैं। और संबंधी शब्द कौन है, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। के यहाँ जो लाल रंग के हैं, के यहाँ स्थानवाचक हुए। और संबंधी शब्द कौन है, मामारी। तो यहाँ पर संबंधी शब्द को हम देखेंगे और भेद के बारे में हम जानेंगे। भूख के मारे, है ना, यह कारण बता रहा है, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। बुरा हाल का कारण क्या है, भूख के मारे। तो यहाँ पर कारण हो गए के मारे, कारणवाचक हो गए के मारे, और भूख हो गए यहाँ पर संज्ञा शब्द है भूख। तो या ऐसे हम सीखते हैं। आगे एक और है, इसके अंतिम भेद समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक की बात होगी। तो समुच्चय बोधक दो होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण दो समान शब्द, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन एक दूसरे पर वो क्या रहते हैं, आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाता है। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं, ये समान वाक्यों को जोड़ते हैं, या समाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अलग होते हैं, आश्रित होते हैं। तो वहाँ पर भेद को आपको बताना है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान देंगे, उसके भेद हमको बताना है। व्यधिकरण समुच्चय, गांधी जी ने कहा था सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पर की जो आए हैं ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पहचान कर समुच्चय बोधक के बारे में आसानी से बता सकते हैं। आगे विस्मयादि बोधक, आप जानते हैं, वाह, हाय, ओह, धत, छी, दुत, ये सभी विस्मयादि बोधक हैं। क्रोध, घृणा, हर्ष, आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए अनायास जो आपके मुख से शब्द निकलते हैं, विस्मयादि बोधक हैं। यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द के बारे में बताना है कि कौन सा भाव स्पष्ट करता है। ये 10 हैं। वाह, हर्ष का बोध करवा रहा है। अरे, आश्चर्य का बोध करवा रहा है। हाय, शोक का बोध करवा रहा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बाद आसान हो जाते हैं पद का परिचय करना। आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे बच्चे इसके प्रश्नों की चर्चा हम करें, क्योंकि इनके 3 वीडियो में इनके ही पद परिचय हो पाए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि पद परिचय आप जरूर सीखे होंगे। इसके लिए अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। कम से कम मेरे समझ में आप 10 प्रश्न को अगर पद परिचय करते हैं तो आप सामान्य तरीके से प्रश्नों को पद परिचय करना सीख जाएंगे। आगे के दिनों में अभ्यास में मैं अन्य पुस्तकों का इस्तेमाल करके आपको पद परिचय सिखाऊंगा। धन्यवाद बच्चे।